बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था, उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह-तरह के फूल के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे सुंदर चीज़ थी, एक सेब का पेड़ था, जिससे सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने के सेब चुरा कर ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेब को गिना तो उस में से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी देखभाल के बाद भी सेब किस तरह से चोरी हो गया। उसके अलावा किया गया कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर को पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ा राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोरी को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने इसकी इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद पूरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित हुआ। दरबारियों को की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे कि इतने से में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था, वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डाँटते हुए कहा, "तुम क्या समझते हो? क्या तुम इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो।" लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका ज़रूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात के पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को ज़रूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई तो 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते-देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन 3 चिड़ियों को नहीं लगा और वह पंख फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर ज़मीन पर गिर आया। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने के पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया और उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते-चलते वह एक जंगल में पहुँचा। वहाँ उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने अंशुज पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, "राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया को खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधा चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गाँव में पहुँचोगे। वहाँ तुम्हें आमने-सामने 2 सराएँ मिलेंगी। एक सराय खूब सजी-सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली
मामूली और देखने में भद्दी सी होगी। ऐसे करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार की हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। यहाँ कहाँ कर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वह सड़क के किनारे सचमुच दो सराय थी। उनसे एक सराय खूब सजी सजाई थी और अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थी। दूसरी सराय बद्दी सी थी और अंधेरा गिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा, तो मझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज के लिए चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते-चलते जंगल में पहुंचा तो वह लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराह में ठहरा। वह वहाँ के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। वह यह तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसने जिद करने पर राजा ने उसे इजाज़त दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना। लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसे करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझे पर तीर नहीं चलाया। मैं तुम्हें से खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ तुम मेरे पीछे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस सराप तक पहुँचा देती हूँ। देखते-देखते लोमड़ी की पूँछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया और बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ाने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों के पार करके उस गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में डेरा डाल दिया। वहां दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ना बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे थे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत, सीधे अंदर चले जाना क्योंकि इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लोमड़ी की एक मालूम से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहायता उठाकर किले से बाहर ले जा आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़ियों के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा है। तुम भूलकर भी चिड़िया के उस पिंजरे को मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो वह बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच ही पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहाँ सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने की 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सब सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने के सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसके देखते ही रह गया। वह
उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े सुंदर पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह-तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वह पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया की लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस गए और उन्हें राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले आ गए। राजा ने पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो, तो मैं ना सिर्फ तुम्हें छोड़ दूँ, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूँगा। राजकुमार ने उसकी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी का उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने लोमड़ी को सारी बात सुनाई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरा कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फँसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम्हें ऐसा करो कि मेरी पूँछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पे तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उस किले घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बांधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर-चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लाना। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए दो दो जीनें रखी होगी। उसमें एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया और वह ठीक-ठाक वैसे ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूँछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वह उसे ले किले के पास जा पहुँची। किले के पास पहुँचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहाँ से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ के सभी नौकर-चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की गुड़साल में जा पहुँचा। वहाँ एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा और वहाँ घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। वह जीन बहुत सुंदर थी और वह हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिंगनाने लगा। किले के नौकर-चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार ने सिपाहियों से हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यह से कुछ ही दूर
कि एक सोने का महल, उसमें बहुत ही सुंदर राजकुमार रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में सोने का घोड़ा दे दूँगा। बेचारा राजकुमार, वह फिर से एक नई मुसीबत में फँस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर उसने वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गल नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो, मैं तुम्हें सोने के महल के पास पहुँचाऊँ देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उस समय से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसका छूओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम वहाँ से अपने साथ ले आना। उससे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता-पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी बातें मत मानना, वरना फिर मुसीबत में फँस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूँछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते-देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुँची। महल के पास पहुँचने ही राजकुमारी एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले के बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे यहाँ से भी ले जाना चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतना सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर में के लिए माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमार ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्हें राजकुमारी को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपने आज्ञा वापस ले नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले में ठीक सामने यह बड़ा पहाड़ है। इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट हो रही है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राजकुमारी से विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमारी किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा और उसके हाथ में एक छोटी सी कुंडाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में कैसे खोद सकूंगा। फिर भी उसने अपनी जान तो बचानी थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे-धीरे 7 दिन बीत गए। उस इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसने अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में कहता कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार कहना ना मानकर नई से नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी का पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा, सचमुच वह लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या क्या हाल है? इस बार तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें पहाड़ खोदते हुए देख रही थी। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए होगे, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उस तरह ही करेगा।
वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुँचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उसे सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला, तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, "बधाई हो राजकुमार, राजकुमार के साथ तुम्हें देखकर मुझे राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वह दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसे काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने अनुसार काम करोगे तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम्हें घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुँचो तो उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा ले देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम तुम्हें बाद में बताऊँगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूँगी। राजकुमार ने ठीक वैसे ही किया जैसे लोमड़ी उसको कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उसके विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े से तेजी को दौड़ाता हुआ किले के बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लोगे। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुँचोगे, वह है इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उसको कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरे उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई भी पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसे ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो देखते देखते एड़ मार दी और सोने का घोड़ा हवा में बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की। तुम्हारी वजह से मुझे सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का घोड़ा इतना सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम दूँ? मैं तुमको कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला ये कैसा हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरे यह काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कौवे के दीवार पर मत बैठना कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरा, तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई, तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ जाती। भला मैं कभी कौए की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात कोई
का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उसे छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वह दोनों सराहें थी। गांव में लोग और खास तौर पर बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतना सुंदर कुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे के एक जगह बेहद से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वह दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वह पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली है वह और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई हैं। वह लोग तब से उसी सजा सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वह जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन लोगों ने बहुत से रुपये भी उधार लिए था। उन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वालों से फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो। उन लोगों ने वो छोड़ दिए। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उनने दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुआं इस पर राजकुमार कुछ देर के लिए कुएं के पास आराम करते हैं। वहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गई। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी को विदा होते समय उसके क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की द्वार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों के मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वह लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इस चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ हम एक यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य में लोग खुशी मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बार बार रोती रहती थी। उसके खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वह राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का घोड़ा और ना ही सोने की चिड़िया दाना खाना शुरू किया। उधर छोटे राजकुमार कुएं में गिरा गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता था। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में ना फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ने मालूम कैसे कुआं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखा राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की द्वार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों को मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद की देती हूँ। लो मेरी पूंछ पकड़ो, कुएं से बाहर निकल जाओ। अब यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई, कुएं के पेदे में पकड़ पड़े राजकुमार के पास तक पहुंच चुकी। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकाल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम्हें अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हें भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वह लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचते पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उनके बदले पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह
बेस बदलकर वह किले में जा पहुंचा। वहां उसने पहुंचने पर एक बड़ी हैरानीजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुश से हींग हिंगाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे से खुशी से कूदने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी। लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही अपनी सारी कहानी बता दी थी। आपने बड़े ही मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। उन्होंने आपको भी धोखा दिया, लेकिन अब आपको छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मैले-कुचैले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसके अपने राजगद्दी पर बिठाने का निर्णय किया। बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को भी ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा राजा को भी धोखा दिया। इससे राजा उससे बहुत नाराज था। उन्होंने उन दोनों को राज्य से निकाल दिया। इससे बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिससे उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने पर बाद एक पेड़ को खोखले बाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत दुबली हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, ओ कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल पड़े। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यह तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों के और शिकारियों से डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ। और भला अब तुम मेरे दुख से क्या लेना देना, तुम्हें काम निकल गया, अब तुम सुख से अपने राज में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी तुम्हें बहुत खुश होगी और भी तुम्हें मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने मुझसे पहले भी कहा था कि तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझे पर जादू कर रखा है, मैं लोमड़ी नहीं हूँ। मुझे एक जादू के प्रभाव से लोमड़ी की रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दो तो इस जादू से मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट जाऊंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा हैरान हैरानिकता हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी को छोड़ दिया। तीर लगते ही लोमड़ी मर गई और उससे एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहां राजकुमारी अपने भाई को मिलकर बहुत खुश हुई। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और अच्छी सी वीडियो के साथ। धन्यवाद।